नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपको उन्हीं कक्षाओं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार रूप में मिल जाएंगी। आइए आज देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारी कक्षा में हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे संग्रहालय संगठन एवं संस्थान से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संग्रहालय हैं, कहाँ पर हैं वो देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो इसके लिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या फिर गुरुग्राम में। ये गुरुआम लिखा है बट आप पढ़ लीजिएगा गुरुग्राम है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नोएडा में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, कहाँ पर है? ए एक है, अच्छा है, कितने हैं? एक है, दो है, तीन है या फिर चार है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या 3 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, मोतीलाल नेहरू बाल, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बाल संग्रहालय है, यहाँ पर लिख नहीं पाया, नोट नहीं हो पाया। बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा वाराणसी में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा मेरठ में। दोस्तों, मेरठ जिले में आलू की पैदावार अच्छी होती है। मेरठ जिले में आलू और गन्ना दो चीज़ों की पैदावार अच्छी होती है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित है कहाँ पर? आगरा में, उन्नाव में, कानपुर में या फिर गाजियाबाद में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कानपुर में। कानपुर में आपका चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है? झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। दोस्तों, इस क्लास में आपको वही संस्थान बताए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बाकी संस्थानों के लिए आपको अलग से कक्षा दी जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, बरेली में, अलीगढ़ में या फिर झांसी में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मथुरा में। दोस्तों, मथुरा में
मथुरा से संबंध किसका है? तो कान्हा जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, कान्हा जी क्या चराते थे? तो गाय चराते थे। अब क्या चराएंगे? बकरी चराएंगे। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए कि बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? मथुरा में है। याद करने के लिए कर सकते हैं, बाकी तो जो है वो है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है कहाँ पर है? प्रयागराज में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या सही नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ में। इसके बाद में ये बिल्कुल सही बात है, एग्रो पार्क लखनऊ में है। एपरेल पार्क नोएडा में है, ये बात गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, ये भी सही है। सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं आपका कौन सा है? विकल्प बी बिल्कुल गलत है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं बताना है आपको, तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है बायोटेक पार्क लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। टोनिका सिटी नोएडा, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत बात है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, बिल्कुल सही। लेदर पार्क उन्नाव, ये भी सही है। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन में से ठीक है, तो आपको सही नहीं बताना है, तो टोनिका सिटी नोएडा ये गलत बात है, यानी यहाँ पर आपका ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में या फिर सहारनपुर में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सहारनपुर में। आगे बढ़ेंगे। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बहराइच में, रांची में, प्रयागराज में या फिर पटना में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रयागराज में। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कानपुर में। जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट याद रखिएगा, ये हैंडीकैप्ड, ये अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या फिर खुर्जा में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका खुर्जा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर झांसी में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, झांसी में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, काउंसिल कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ में, कानपुर में, प्रयागराज, लखनऊ में या फिर शाहजहांपुर में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या लखनऊ में? तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? लखनऊ में। न कानपुर, न धामपुर, न रामपुर। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या फिर सहारनपुर में? तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर स्थित है कृषि अनुसंधान परिषद? तो आप बताइएगा, गाजियाबाद में है, लखनऊ में है, आगरा में है या फिर कानपुर में है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है, आप ये आंसर दीजिएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा वाराणसी में। दोस्तों, वाराणसी में शाक भाजी अनुसंधान केंद्र है और वाराणसी में सब्जी की नई नई फसलों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यहाँ से सीधे व्यापार विदेशों के लिए होता है सब्जी का, याद रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? बरेली में, मथुरा में, करनाल में या फिर पटना में? तो आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा बरेली में।
पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहाँ पर है? सैफई में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर वाराणसी में? तो आपका इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद में आपको सही आंसर बताना है। वीवी गिरी नेशनल लिवर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आप बताइएगा कि नोएडा में है। इसके बाद में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। इसके बाद में नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये आपका आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये आपका मेरठ में है। अब आप ऑप्शन मैच करवा लीजिए। ए का 4 हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो 4312 जो आपका मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है कहाँ पर? तो ये आपका विकल्प नंबर डी में मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है और मिलान करने के बाद में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये कहाँ पर है? तो ये आप बताइएगा कि बनारस में है। भातखंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताइएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में है। अब आप मिलान कर लीजिएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 4321 आपका विकल्प नंबर 4 में मिल रहा है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? तो आप बताइएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? कौन सी नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी या डिफेंस पार्क शाहजहांपुर? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। आगे बढ़ेंगे। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? ये आपकी 12 दिसंबर 2012 को शुरू की गई या 15 नवंबर 2012 को शुरू गई या 16 नवंबर 2013 को शुरू की गई या 20 नवंबर 2014 को शुरू की गई? इसके लिए आपकी सही डेट क्या हो जाएगी? तो आप बताइएगा कि ये 15 नवंबर 2012 को वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की गई। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है? तो आप बताइएगा कि 1090 है। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में है? कुशीनगर में है, कन्नौज में है, वाराणसी में है या फिर सारनाथ में है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सारनाथ। जो सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में अभी सुरक्षित रखा गया है? तो वो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है कहाँ पर? कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर लखनऊ में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? लखनऊ में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आज के थे। कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।